तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए फिर से आज डाइस के क्वेश्चन को लेकर आए हैं और इसे कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि यहाँ आकृति को खोला गया है और इसको फिर अगर बंद करेंगे तो कैसा डाइस दिखेगा, इसी को हमको बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ निर्देश लिखा गया है कि आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया है। बताइए कि विकल्प ए, बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प उस घन को बनाता है। तो यहाँ आकृति है और इस चारों घन में से हमको चुनना है कि कौन सा घन सही है। तो यहाँ सबसे पहले इसको हम कैसे बनाएंगे, ए हम समझते हैं। तो एफ का हो जाएगा बी और ई का सी हो जाएगा और ए का डी हो जाएगा। इसके एफ का ई नहीं होगा क्योंकि यह इसके बगल में नजदीक है, तो एक को छोड़ के दूसरा वाला होगा इसका विपरीत। तो यहाँ एफ का हो जाएगा बी और ई का हो जाएगा सी, ए का हो जाएगा डी। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अगर एफ दिखाई देगा तो बी नहीं दिखना चाहिए, बी दिखाई देगा तो एफ नहीं दिखना चाहिए। फिर इसमें भी अगर ई दिखाई देगा तो सी नहीं, और सी दिखेगा तो ई नहीं। इसमें भी ए दिखेगा तो डी नहीं, और डी दिखेगा तो ए नहीं। किसी एक को दिखना है, दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ ए नंबर आकृति में आएंगे तो एफ का बी है, तो यहाँ बी और एफ दोनों है, तो एक गलत हो जाएगा। इसके बाद इसमें बी में आएंगे, एफ है, बी नहीं है, ई है, सी नहीं है, डी है, ए नहीं है, ए सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सी में आएंगे तो देखेंगे एफ है और बी दोनों है, तो ए भी गलत हो जाएगा। उसके बाद डी में आएंगे तो यहाँ ए का डी है, ए और डी दोनों दिखाई दे दिया एक साथ, तो ए नहीं होगा, इसमें बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ ए गलत है, सिर्फ बी जो होगा यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ भी खुला आकृति है, अगर इसको बंद करेंगे तो घन कैसे दिखाई देगा, इसी को हमको यहाँ भी समझना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ इसका ए हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा। यहाँ जरा समझिए, यह बूंदा वाला है, इसका खाली हो जाएगा, और ये जो है प्लस वाला इसका भी खाली हो जाएगा, और वो जो है इसका भी खाली होगा। तो यहाँ आइए, प्लस दिख रहा है और एक खाली जो है इसका प्लस दिख रहा है और एक खाली नहीं दिख रहा है, अपोजिट साइड होगा। और यहाँ ओ नहीं है, एक खाली दिख रहा है, और बूंदा वाला नहीं है तो खाली दिख रहा है, ए सही हो जाएगा। उसके बाद बी में आइए, बी में भी प्लस दिख रहा है और बूंदा वाला है, ए दिख रहा है। उसके बाद एक खुला साइड है, ओ का ए दिख रहा है, ए भी सही हो जाएगा। इसमें भी आइए, एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है और एक नहीं दिख रहा है। फिर उसमें जो प्लस वाला है वो नहीं दिख रहा है और खाली वाला स्थान है जो दिख रहा है। इसके बाद इसमें भी आइए, बूंदा वाला जो है दिख रहा है और वो जो है ये भी दिख रहा है, और एक खाली वाला साइड है वो भी दिख रहा है, इसके अपोजिट नजदीक जो वाला है वो नहीं दिख रहा है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ ए बी सी डी, ए बी सी और डी चारों हो जाएगा, तो ए भी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आइए, यहाँ देखिए, यहाँ यह भी खुला आकृति है और इसको बंद करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ एक का 3 हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा, और यहाँ 5 का 1 का 3 हो जाएगा, और 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, और 6 का 5 हो जाएगा। तो यहाँ भी एक दिखना चाहिए और एक नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ 6 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 4 भी दिख रहा है, तो एक गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें बी में आइए, 6 दिख रहा है, 5 नहीं, 6 और 5 दोनों एक साथ दिख गया, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद सी में आइए, यहाँ
2 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा और ये बी भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ डी में आइए, 6 दिख रहा है, 6 और 5 दोनों दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आइए, यहाँ इसका ए का डी हो जाएगा और बी का एफ हो जाएगा और ई का सी हो जाएगा। तो ए का डी हो गया, ए का डी हो गया और सी का ई हो गया, सी का ई हो गया और बी का एफ हो गया। तो यहाँ भी एक दिखना चाहिए और एक नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ सी दिख रहा है और ई दोनों एक साथ दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर में आएंगे, दूसरा डाइस में, यहाँ ए दिख रहा है और डी नहीं दिख रहा है। उसके बाद ई दिख रहा है, सी दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा है, तो ए हो जाएगा। और उसके बाद सी में देखते हैं, यहाँ सी है, सी और ई दोनों है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ डी नंबर में देखेंगे, बी और एफ दोनों दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो बी होगा यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो भी वीडियो है आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।